आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। पाकिस्तान में पेशावर से कराची जाने वाली एक अवामी एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिसकी वजह से डाउन ट्रैक आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल हो गया है। हादसा सिटी फाटक के करीब पेश आया है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि पटरी से ट्रेन उतरने की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक को बहाल होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। मौके पर रिलीफ ट्रेन को रोहतरी से रवाना कर दिया गया है। अफगान तालिबान का वफद वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में अमरीका से मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंच गया है। वफद में वज़ारत ख़ारिजा और अफगान बैंक के हुकाम भी शामिल हैं। मुज़ाकरात में ज़लज़ले के पेश नज़र अमरीका से अफगान फंड्स जारी करने के बारे में बातचीत होगी। अगस्त 2021 में तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद वाशिंगटन ने $7 अरब के ज़खायर मुंजमद कर दिए थे, जबकि बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी अफगानिस्तान की बराह रास्त इमदाद रोक दी थी। लीबिया के इमदादी अहलकारों को चाड़ से जुड़ी सरहद के करीब रेगिस्तान से 20 अफराद की लाशें मिली हैं। इत्तलाआत के मुताबिक हलाक होने वाले ये अफराद रेफ्यूजीज थे। ये लाशें कुफरा नामी शहर से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर सियाह रंग के एक ट्रक के करीब पाई गई। बयान के मुताबिक ट्रक पर मौजूद तमाम अफराद प्यास की वजह से हलाक हुए हैं। इन लाशों के बारे में एक ट्रक ड्राइवर ने इत्तला दी थी, जो इस रेगिस्तान के रास्ते सफर कर रहा था। इसी तरह एक दूसरे वाक़े में लीबिया के साहिल से दूर तारिकीन वतन की एक छोटी कश्ती डूब गई है, जिस पर 30 अफराद सवार थे। नेटो की रुकनियत के हवाले से एक मुआहदे के बाद तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड से 33 मुश्तबह दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा करेगा। इससे पहले तुर्की ने इन दोनों मुल्कों की नेटो में शामिल होने को ये कहते हुए मुखालफत की थी कि ये दोनों ममालिक कुर्द अस्करियत पसंदों और दीगर दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखे हुए हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तुर्की ने तहरीरी हिफाजती ज़मानतों के बदले इन दोनों मुल्कों की नेटो में शमूलियत की मुखालफत छोड़ दी थी। तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान तय होने वाले मुआहदे के मुताबिक ये ममालिक किसी भी तरह कुर्द वर्कर्स पार्टी, इसके मुसल्ला शामी विंग और फतहुल्लाह गोलन तहरीक की हिमायत नहीं करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को स्वीडन और फिनलैंड में फौज तैनात करने से खबरदार किया है। अगर ऐसा किया गया तो रूस एक मखसूस अंदाज में रद्दअमल जाहिर करेगा, लेकिन इसके अलावा रूस को इन दोनों ममालिक की नेटो में शमूलियत पर एतराज़ नहीं है। रूसी सदर ने एक बार फिर नेटो पर साम्राज्यी अज़ाइम रखने का इल्ज़ाम आयद किया है। पुतिन के मुताबिक ये इत्तेहाद यूक्रेन की जंग को अपनी बालादस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो कारकुन बनने की दरख्वास्त दी थी। यूनाइटेड नेशंस की सलामती कौंसिल ने माली में जारी अमन मिशन में 1 साल की तौसी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ताकतवर इदारे के 15 में से 13 अरकान ने बहरान का शिकार इस अफ्रीकी रियासत में नए मैंडेट के लिए वोट दिया, जबकि चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब माली की फौजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासरा इलाकों तक रसाई की ज़मानत फराहम नहीं कर सकती। माली के शुमाल में अश-शबाब जिहादी ग्रुह फौजी दस्तों और हुकूमती तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए हैं। इससे निमटने के लिए माली हुकूमत ने किराए के फौजियों की खिदमात हासिल कर रखी हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन के मौजूद केंटन नोल्टन 91 साल की उम्र में अमेरिका में इंतकाल कर गए हैं। 1931 में पैदा होने वाले केंथ नोटल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंसदान और आर्टिस्ट थे। उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक की साइंस और फन को तरवीज देने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने पहली बार 1963 में कंप्यूटर एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़बान बेफ्लेक्स ईजाद की, जिसकी मदद से तस्वीर, पोर्ट्रेट और फिल्में कंप्यूटर पर तैयार करने का आगाज़ हुआ। उन्होंने पहली एनिमेटेड फिल्म 1966 में तैयार की थी। श्रीलंका के इलाके पोलो नारवा में वाक़े एक बहाली मरकज़ में 2 कैदी ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद तकरीबन 600 कैदी फरार हो गए हैं। पुलिस के तर्जुमान नेहान थल्डोवा ने बताया कि हालात को काबू में लाने के लिए फौजी जवानों और इजाफी पुलिस फोर्स को
کنڈا کادو بحالی مرکز پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ آج کی عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔